हाँ तो नमस्कार। आप सभी का सही ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे गणित प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th। आइए हम लोग समझते हैं। प्रश्न कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होता है। तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो आप याद रखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। प्रश्न क्या है तो प्रश्न एक है, कहता है कि 135 और 225 135 और 225 का निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है 135 और 225, इसमें सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा है 225। तो इसको मान लेंगे। माना कि ए बराबर जो बड़ा डाटा रहेगा उसको ए मान लेंगे। ए बराबर हो जाएगा आपका 225। तो छोटका क्या हो जाएगा 135। तो बी बराबर हो जाएगा 135। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होता है तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 225। तो ए के जगह पर रखेंगे 225। बी के जगह पर कितना हो जाएगा 135। अब समझिए कि क्यू के जगह पर क्या होगा। आइए हम लोग इधर समझते हैं। 135 से हम लोग 225 में भाग देंगे। क्या मरते में लगेगा एक मरते में हो जाएगा 135। 5 में से 5 घटाएगा तो 0, 2 में से 3 घटेगा तो 12 में से 3 घटेगा तो 9, एक एक कट जाएगा। तो क्या मरते में लगा है एक मरते तक क्यू का मान हो जाएगा 1। और शेषफल कितना होगा तो शेषफल हो जाएगा आपका 90। शेषफल कितना हो जाएगा 90। अब देखिए 135 इधर है, इसको इधर धकेल दीजिए। 135 बराबर 90 यहां पर है, इसको यहां पर लिख दीजिए 90 गुना। अब चलिए फिर से यहां पर देखिए 135 में भाग लगाइए। एक मरता में 90, 5 में से 0 घटेगा 5 और 13 में से 9 घटेगा तो 4। शेषफल कितना आ गया 45। एक मरते में लगाएंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 45। अब चलिए फिर 90 को इधर कर लेंगे बराबर। अब 45 है, इसको यहां पर कर लेंगे। अब 45 से 90 में लगाइए। 45 दूना 90 कट गया। शेषफल यहाँ पर क्या हो गया अब शून्य हो गया। क्या मरते में लगा है 2 मरते में 45 दूना 90। शेषफल क्या हो गया 0। जब शेषफल 0 हो जाए तो यहाँ वाला जो है यही एचसीएफ का मान हो जाएगा। तो लिखेंगे अब अतः एचसीएफ, इसी को मसा भी लिख सकते हैं कितना 135 और 225 बराबर कितना आ गया तो 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45। बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम अच्छा से समझ में आ गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 का 2 196 और 38,220। 38,000 कौन सी 220। तो इसमें जो है बड़ा वाला को हम लोग क्या कर लेंगे तो ए मान लेंगे, और छोटा वाला को क्या करेंगे तो छोटा वाला को हम लोग बी मान लेंगे। आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए बराबर 38,220, बी बराबर 196।
b बराबर क्या हो जाएगा 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होता है? तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना हो जाएगा 38,220 बराबर जगह पर रहेगा b का वैल्यू कितना हो जाएगा 196 गुना, अब q का वैल्यू क्या होगा? तो 196 से भाग दीजिए कितना 38,220 में। तो दो मरतबे में नहीं लगेगा, एक मरतबे में लगेगा 196। 12 में से 6 घटाइए 6, 7 में से 9 न घटेगा 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8, या 2 में से घटेगा तो 1, 186 हो गया। अब यहाँ पर अब 2 को लिखिए। अब क्या मरतबे में लगाइएगा? तो ये 9 मरतबे में लगाइए। 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 99 81 आ 5 86 के 6 हासिल कितना 8, 9 8 17। 12 में से 4 घटेगा तो 8, यहाँ 15 में से 6 घटेगा तो 9, यहाँ 7 7 क्या हो गया कट गया। अब क्या उतारेंगे ऊपर? उतारिएगा तो 0 को उतारिएगा। अब क्या मरतबे में लगाइएगा 5 मरतबे में। 6 पचे 30 के 0 हासिल 3 और 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हासिल 4 और 5 4 9, ये पूरा के पूरा कट गया। शेषफल क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। तो ये लगा कितना मरतबे में 195। शेषफल क्या हो गया 0, और जब शेषफल 0 हो जाए तो HCF का मान बराबर के बाद वाला हो जाता है। तो लिखेंगे अतः HCF 196 और 38,220 बराबर कितना 195। यही हो गया आपका आंसर। कैसा समझ में आया? गणित अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से बनाना है। तो बड़ा वाला जो संख्या रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे a और छोटा वाला को हम लोग मान लेंगे कौन सी b। आइए हम लोग हल करते हैं। माना कि a बराबर हो जाएगा 867 और b बराबर हो जाएगा 255। b बराबर कितना हो जाएगा 255। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नियम से एल्गोरिदम का ये चाहे एल्गोरिथम का ये क्या होता है? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना है 867 और बी का वैल्यू कितना है 255। अब चलिए 867 में 255 से भाग दीजिए, 255 से भाग दीजिए 867 में। 3 मरतबे में लगाइए। 5 दिए 15 के 5 हासिल 1, 5 दिए 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 6 1 7। अब घटाइए, 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 घटेगा 1। 3 मरतबे में लगाए, शेषफल कितना आ गया 3 मरतबे में लगाया, शेषफल कितना आ गया 102। कितना हो गया 102। अब चलिए 255 इधर है ना, इसको इधर लिख दीजिए 255 बराबर 102। अब 102 से लगाइए 255 में, 255 में क्या मरतबे में लगेगा 2 मरतबे में, 2 दूना 4 0 2 के 2। शेषफल कितना होगा 5 में 4 घटेगा 1, 5 में 0 घटेगा 5, कट गया। 2 मरतबे में लगाइए, शेषफल कितना हो गया शेषफल 51। अब चलिए 102 इधर है, इसको इधर कर लीजिए 102। अब 51 है, इसको यहां लिख दीजिए। अब 51 के पहरा क्या बार पढ़िएगा कि 102 आएगा? तो 2 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, कट गया। शेषफल क्या हो गया अब 0 हो गया। तो 2 मरतबे में लगाए हैं तो शेषफल कितना हो गया? तो शेषफल हो गया आपका 0, और शेषफल 0 हो गया तो बराबर के बाद वाला आंसर तो लिखेंगे अतः HCF कितना कहता 867
67 और 255, 200 कौन सी 55 बराबर हो गया कितना 51। कितना हो गया 51। तो आंसर आपका हो गया 51। यही हो गया आपका आंसर। ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।